वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 75 टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा फ्रेंड्स सभी के लिए ये जीके जीएस इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीके जीएस कॉमन होता है फ्रेंड्स। इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। 8 बजे रात में लाइव क्लास में आता हूँ, तो लाइव क्लास में आप लोग भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। याद रखिए कौन कौन, तो महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने 1887 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ए हुम के द्वारा 1885 ईस्वी में थी, वो भी आप लोग याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? गंगा, सोन और गंडक के संगम पर मगध साम्राज्य का कौन सा शहर बसा हुआ है? 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखिए, 3 नंबर सवाल है, भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो देखिए खनिज का रहा है ना, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है जो फील्ड स्पार है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा 3 का। भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा जो खनिज पाया जाता है फील्ड स्पार इसका है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 4 नंबर, बारमूला किस नदी के किनारे स्थित है? 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है बारमूला। 5 नंबर, जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स और मॉडरेट क्वेश्चन है। जंग का जो है आपका रासायनिक नाम है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली होती है, इसलिए 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल है, कोरबा कोयला खदान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोरबा जो आपका कोयला खदान है वो आपका तो 7 का छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, लोहा। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है फ्रेंड्स? बेकिंग सोडा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा भी इसको कहते हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जगह 9 का बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा आपका 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaHCO3। ऑप्शन नंबर 9 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, 10 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भूआकृति है? निक्षेपी भूआकृति नदी के द्वारा बनाया गया कौन सा है? तो 10 का करेक्ट आंसर जलोढ़ पंख हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल को देखिए, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट नाम सुने हैं फ्रेंड्स, तो 11 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका बॉक्साइट खनिज के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? जो पश्चिमी विक्षोभ है भारत में प्रवेश करता है तो करने से पहले किस समुद्र से नमी को अब ग्रहण करता है ये? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैस्पियन सागर से ग्रहण करता है। अगला है फ्रेंड्स, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? इस सादिकपुर सिनौली 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सादिकपुर सिनौली उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स। यह स्थान है जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं, 14 नंबर सवाल, यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? यीस्ट का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है फ्रेंड्स किस में होता है? तो ये आपका इथाइल अल्कोहल को बनाने में होता है। यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा है जो दिए गए विकल्पों में से सबसे ज़्यादा इथाइल अल्कोहल में होता है। ठीक है, सब में होता है लेकिन सबसे ज़्यादा आपका इथाइल अल्कोहल में होता है। जठर रस का pH मान क्या होता है? 15 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका इसका होता है जो अम्लीय होता है 2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए
15 का करेक्ट आंसर होगा। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2 होता है। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। आप लोग याद रखिएगा, पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। 16 नंबर सवाल को देखिए, सफेद फास्फोरस का आकार होता है, कैसा होता है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। सभी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफेद फास्फोरस का जो आकार होता है ना, चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखें, 17 नंबर सवाल है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? सबसे उपयुक्त जलवायु जो चावल की खेती के लिए है फ्रेंड्स, वो आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा सवाल, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसमें थोड़ा धुंधला दिखेगा फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? 18 नंबर सवाल का गेस कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? तो 18 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, सल्फा ड्रग। ठीक है, सल्फा ड्रग है सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला है? सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है फ्रेंड्स? तो 19 नंबर सवाल का ऑप्शन देखिए, स्टील, रबर, ग्लास या स्पंज। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है जो आपका स्टील है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी है? देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका बिहार पुलिस फायर में, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाए, तो याद रखिए फ्रेंड्स, सबसे कम तरंगदैर्घ्य इसमें किसका है? कौन सा किरण का है? 20 नंबर सवाल का। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक्स किरण, एक्स किरण का है जो फ्रेंड्स आपका है जो तरंगदैर्घ्य है जो क्या है? सबसे कम है। बाकी अवरक्त किरणें, पाराबैंगनी किरणें और दृश्य किरणें की अपेक्षा एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर 20 का ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 21 नंबर सवाल आपका कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष है जो अपना उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपता है। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखें, 22 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स। 22 नंबर, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच जो अंतर है वो कौन सा घटना पे आधारित है? तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीकरण पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर बी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम उल्लेख है? अशोक का नाम कौन सा शिलालेख में है? आप लोग गेस करते चलिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मास्की, मास्की शिलालेख में अशोक का नाम है जो उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 24 नंबर सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? ये आपका गति का जड़त्व का है, गति जड़त्व का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विराम जड़त्व गलत हो जाएगा, गति जड़त्व का ये उदाहरण है। और जो आपका गति जड़त्व है फ्रेंड्स आपका न्यूटन का प्रथम गति नियम है, जो जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल 25 नंबर, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी, स्वर्णरेखा पर। हुंडरू जलप्रपात है जो आपका किस नदी पे है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर आपका अवस्थित है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय के स्थानांतरण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 228 इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? चलिए, तो कहाँ बनता है फ्रेंड्स? सभी को पता होगा, ये आपका रेटिना या जिसे दृष्टि पटल कहते हैं ना, वहीं पे आप बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी 27 का करेक्ट आंसर होगा। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। 28 का प्याज है जो फ्रेंड्स अपने भोजन को संग्रहित करता है किसे? तो आपका पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, थाईपुसम त्यौहार। ये थाईपुसम त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है? तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है थाईपुसम त्यौहार। कौन सा? ये थाईपुसम त्यौहार है जो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला फ्रेंड्स, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? 30 नंबर सवाल का, तो आमाशय से शुरू होता है, रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे फ्रेंड्स हमारा भोजन का पाचन तो मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। एक काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काजू के उत्पादन के लिए
21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लेटराइट मिट्टी। काजू हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब है जो चाय के लिए भी ये लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है। तो काजू के लिए लेटराइट मिट्टी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होता है फ्रेंड्स। जलोढ़ मिट्टी है जो आपका धान के गेहूँ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला है कांवर ताल झील कहाँ स्थित है। ये कांवर ताल झील कहाँ स्थित है? 32 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बिहार राज्य में कांवर ताल झील स्थित है। कांवर ताल झील बिहार के आपका बेगूसराय जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपका कौन सा में? तो बेगूसराय जिले में है। यह झील बिहार के प्रथम रामसर साइट के रूप में भी घोषित किया गया है, याद रखिएगा। ये कांवर ताल झील है जो आपका बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और इस झील को प्रथम रामसर साइट के रूप में भी घोषित किया गया है। तो अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि कांवर ताल झील कहाँ है? तो आपका बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार किस नृत्य का रूप है? 33 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स कथक का हो जाएगा। ठीक है, तत्कार है जो कथक का नृत्य है। कथक है जो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है, उसी का रूप है जो तत्कार है। अगला सवाल आपका, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? कौन भूमिगत हो गए थे और वहीं से लड़ाई लड़े थे? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए यूनिसेफ और यूनेस्को दोनों का मैं बता दिया था फ्रेंड्स, ट्रिक से भी बताया था। यूनिसेफ करा, सेफ मतलब क्या होता है? सुरक्षित। तो मैं एक ट्रिक बताया था कि सुरक्षित रहना है तो हमको कहाँ चल जाएंगे? अमेरिका चल जाएंगे। ठीक है, याद करने के लिए, यानी न्यूयॉर्क चल जाएंगे। न्यूयॉर्क में अमेरिका पड़ता है ना, न्यूयॉर्क चल जाएंगे। तो यूनिसेफ यानी सेफ रहना है तो न्यूयॉर्क जाना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बच गया यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय फिर कहाँ हो जाएगा? तो फ्रांस पेरिस हो जाएगा। तो याद से याद रखिएगा फ्रेंड्स, यूनिसेफ सेफ यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। राजा राम मोहन राय ने ही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला 37 नंबर सवाल के देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से आपका बिहार पुलिस में जीके जीएस रहेगा जो पूछा जाएगा बिहार पुलिस फायरमैन में। तो चलिए सवाल नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में है ना, तो उत्तर भारत में है जो आपका रामानंद किया था। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। 39 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, परामर्शी अधिकार। परामर्शी अधिकार है जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? ये परामर्शी अधिकार है जो नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत केवल सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को ही परामर्शी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा, परामर्शी अधिकार है जो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। बाकी जो इसमें है ऑप्शन में अपीलीय अधिकार, निरीक्षण का अधिकार, आरंभिक, ये अभी जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को है, लेकिन ये परामर्शी अधिकार है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। अगला फ्रेंड्स, अस्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए आपका प्रसिद्ध है? अस्टेपी 40 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या? तो देखिए अस्टेपी क्षेत्र है जो फ्रेंड्स आपका गेहूं के फसल के लिए जाना जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्टेपी क्षेत्र गेहूं के फसल के लिए बहुत ही आपका फेमस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्टेपी क्षेत्र है जो यूरोपिया और एशिया, जिसे क्या कहते हैं? यूरेशिया, नाम सुने होंगे, जिसे क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र है अस्टेपी क्षेत्र जो आपका यूरेशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, 41 नंबर सवाल है, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? कौन सा कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? अच्छा सवाल है। तो ये आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे
किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो सरकार का जो वित्तीय खर्च है इस पे जो अंतिम टिप्पणी करता है आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है जो सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि आपका संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? कौन सी विशेषता है जो वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। ये है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। ये विशेषता है जो वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। बाकी लिखित संविधान तो है, शक्तियों का विभाजन ये भी है, न्यायिक पुनरावलोकन ये भी है। एकीकृत न्यायपालिका है जो आपका वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 44 का। तो फ्रेंड्स आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन में ही फ्रेंड्स आपको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 1976 ईस्वी में आपका ये हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। और इसी में है जो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया, और इसी संविधान संशोधन में प्रस्तावना में सब शब्द जोड़े गए थे 1976 में। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका लौरिया अरेराज क्या है? ठीक है, 45 नंबर सवाल। तो ये जो फ्रेंड्स है क्या आप स्तंभ लेख है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। ठीक है, सम्राट अशोक ने जो कि 7 राजाएं स्तंभ लेख पर खुदवाया था, ठीक है, उसमें से एक है ये आपका, उसमें से एक है जो आपका ये लौरिया अरेराज स्तंभ लेख है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? चलिए बहुत अच्छा सवाल। कैंसर कोशिका का परीक्षण क्या क्या कहा जाता है? बायोप्सी या ओओप्सी या उत्तक संवर्धन या इनमें से कोई नहीं। 46 का तो देखिए उसे बायोप्सी कहा जाता है। कैंसर कोशिका का परीक्षण करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बायोप्सी किया जाता है। बायोप्सी में देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि मुंह के द्वारा एक पाइप जैसा अंदर डाला जाता है पेट में, जहां से वो आपका कुछ सेल का टुकड़ा लिया जाता है और फिर टेक किया जाता है। ठीक है, चेक किया जाता है, तो बायोप्सी हो जाएगा। कैंसर कोशिका को परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो बायोप्सी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 47 नंबर सवाल फ्रेंड्स आपका भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? ये तो मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ। कह रहा है फ्रेंड्स भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहा है ना, तो देखिए ध्रुव की ओर जाने पर तो मान बढ़ता है, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। तो ऑप्शन नंबर बी 47 का क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स 48 नंबर सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ, चलिए गेस कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यही कह रहा है फ्रेंड्स। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो आपका सूर्य का प्रकाश है। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? 49 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है जो आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? 50 नंबर सवाल का जवाब करिएगा। तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है पोंग बांध। पोंग बांध है जो फ्रेंड्स आपका हिमाचल राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये पोंग बांध है जो किस नदी पर है फ्रेंड्स? तो पोंग बांध है जो आपका ब्यास नदी पर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा नदी? तो ये ब्यास नदी पर पोंग बांध है। पूछा जाता है कि पोंग बांध किस नदी पे है? तो ब्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश में है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, 51 नंबर सवाल आपका है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को सम्मिलित किया गया है? 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना फ्रेंड्स? 22 भाषा को। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? 52 का गेस कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वर्तमान में वो असम है। ऑप्शन नंबर ए 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के साथ हुई थी? तो नमक कानून तोड़ा था फ्रेंड्स कब? 6 अप्रैल, सभी को याद करिएगा 6 अप्रैल।
6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी में आपका ये जो नमक का कानून तोड़े थे, तभी से यह आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 मार्च कितना फ्रेंड्स? 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अपना पैदल दांडी यात्रा किया था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक का कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यह डेट याद रखिएगा। चलिए 54 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा धुंधला आ गया पीडीएफ में 2-4 क्वेश्चन, तो ध्यान से देख लीजिएगा। करा बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो 54 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सड़क परिवहन से है। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? ठीक है 2020 में ना, तो 2020 में आपका ये जीता था फ्रेंड्स कौन? ईगा स्वीटेक, यानी ऑप्शन नंबर सी 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईगा स्वीटेक है जो फ्रेंच ओपन में 2020 में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता था। अगला है 56 नंबर सवाल फ्रेंड्स की स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में जो सबसे अव्वल नंबर पर रहने वाला देश है वो आपका सिंगापुर रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रदूषण पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे क्या कहता है? सेल, शॉर्ट में सेल को कहता है। सेल को दिया गया है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020 से आपको सेल को सम्मानित किया गया है। अगला है फ्रेंड्स आपका भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत ई मार्केट। तो 58 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गेस कीजिए। भारत ई मार्केट है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर 58 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कैट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखिए। 59 नंबर सवाल है आपका आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर लॉन्च किया है? तो 59 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाई बीम के नाम से किया है। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 75 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं आज, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर लॉन्च किया है? तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये पाई बीम के नाम से किया है। 60 नंबर सवाल को देखिए। कह रहा है फ्रेंड्स कि गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है अक्सर। तो गुलजार देहलवी है जो हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये आपका है जो फ्रेंड्स आपका कवि थे। ये क्या थे? कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलजार देहलवी जिनका निधन हो गया फ्रेंड्स एक कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, और गुलजार देहलवी का जो मूल नाम था फ्रेंड्स पंडित आनंद मोहन था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये उर्दू जगत के प्रमुख शायर और कवि थे गुलजार देहलवी। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको के लेखक कौन है? मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको के लेखक है जो आपका फ्रेंड्स कोनसम हिमालय से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है फ्रेंड्स आपका सिल्लम और इन्फ्यूजर जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, सिल्लम और इन्फ्यूजर है जो आपका पर्यावरण से संबंधित है। 63 नंबर सवाल को देखिए। 63 नंबर सवाल आपका है मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे? तो नाम सुने होंगे फ्रेंड्स मनोज दास का। ये मनोज दास का क्या थे? तो ये एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोज दास का निधन हुआ वे लेखक थे, ये अंग्रेजी और उड़ीसा भाषा के लेखक थे। ठीक है फ्रेंड्स, 64 नंबर है भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है उसका नाम क्या है? इसको तो सभी याद ही कर लिएगा फ्रेंड्स, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए। भारत की पहली स्वदेश निर्मित, ठीक है, स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया उसका नाम क्या है? तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको रुद्रम फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, रुद्रम प्रथम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद करें, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया उसका नाम है रुद्रम 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 65 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। कपिला
कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक संपदा है कपिला कार्यक्रम। तो आपका 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिला कार्यक्रम बौद्धिक संपदा क्षेत्र से संबंधित है। 66 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? 66 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 275 हो जाएगा। 67 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? 67 का, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 67 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुच्छेद आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश 67 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अनुच्छेद वाला था ना फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो 66 का है जो फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 275 हो जाएगा। 67 का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 68 नंबर सवाल कर रहा है, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे किस आईआईटी संस्थान के प्रोफेसर है? ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, ये जानते हैं कहाँ के थे फ्रेंड्स? 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे के थे। ठीक है, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा कहाँ थे? तो आईआईटी बॉम्बे के थे। इनको 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 68 हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब 69 नंबर सवाल को देखते हैं कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए, तो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में है। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित है। ये जो फ्रेंड्स राजस्थान में कहाँ अगर पूछा जाए तो जो आपका सरसों अनुसंधान केंद्र जो राजस्थान में है, तो राजस्थान के भरतपुर नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, राजस्थान के कहाँ? तो याद रखिएगा भरतपुर। ठीक है, कहाँ? तो आपका भरतपुर नामक स्थान पे सरसों अनुसंधान केंद्र है। 70 नंबर सवाल को देखिए, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति है जो आपको कहाँ से? तो ये आपका पोलावरम से प्राप्त हुआ है। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 70 का पोलावरम से प्राप्त हुआ। 71 नंबर, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीटें प्राप्त होना जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यानी विपक्ष में रहने के लिए कितना प्रतिशत सीट लाना आवश्यक है? तो 10% सीट लाना आवश्यक है। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद कर लीजिएगा कितना? तो 10% लाना जरूरी है, तभी वो विपक्ष में बैठने लायक रहेगा। अगला है फ्रेंड्स कि नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए? नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों का अवशेष कहाँ पाए गए? तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर सवाल के देखिए, 73 नंबर सवाल है, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है कि कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, तो इसको कौन तय करेगा? इसका तय करेगा सर्वोच्च न्यायालय फ्रेंड्स आने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 74, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 74 का देखिए, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं ना, तो 22 सदस्य होते हैं, तो 22 15 होते हैं किसका? लोकसभा का, और 7 होते हैं राज्यसभा का। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 होते हैं, जिसमें 15 है जो आपका लोकसभा के होते हैं, और 7 होते हैं जो किसका? राज्यसभा को होते हैं। ठीक है, 15 और 7, 15 लोकसभा का, 7 राज्यसभा का, टोटल कितना? 22 होते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। 75 नंबर सवाल देखते हैं, आज का लास्ट सवाल, तुर्क-ए-चंगलानी को किसने समाप्त किया था? 75 का,
तो देखिए तुर्क चलहंगानी को बलबन ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 75 जो आपका जीके जीएस का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का लेवल था फ्रेंड्स। इसी टाइप का आपका पूछा जाएगा और ये सब जीके जीएस है जो फ्रेंड्स सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कॉमन होता है, सभी लोग जरूर पढ़िएगा, सभी में आपको एक काम आएगा। अब आप लोग के लिए फ्रेंड्स एक मैं ऑनलाइन टेस्ट शुरू किया हूँ क्यूज के रूप में, जिसमें आप क्यूज को देख सकते हैं फ्रेंड्स। 20-20 प्रश्नों का, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का देता हूं और 20 प्रश्न में आप कितना सही किया फ्रेंड्स, आप पास हुए कि फेल हुए। ठीक है, तो वो सब क्यूज में फ्रेंड्स अभी कुछ देर बाद में उसका लिंक आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं लिंक फ्रेंड्स, वहां पर से जा करके आप वो क्यूज भी खेल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 8 बजे लाइव क्लास में मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।